Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Himani Bharti and today we are going to start chapter 1 of our Joyful Mathematics book, and the name of the chapter is A Day at the Beach. Right? Name of the chapter is A Day at the Beach. Day क्या होता है? दिन. और बीच क्या होता है? ऐसी जगह जो समुद्र के पास होती है. जैसे यहाँ समुद्र है तो उसके पास जो जगह होती है जहाँ सारे में रेत रेत होता है तो उसको हम बीच बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चे अपना दिन बिताने आए हैं. कहाँ पर? बीच पे. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट काउंटिंग इन ग्रुप्स एंड काउंटिंग इन टेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. यू कैन सी देयर आर सो मैनी थिंग्स, है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना. शॉपकीपर्स दिखाई दे रहे हैं, बैलून सेलर दिखाई दे रहा है. तो पहले आपको ये पिक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करनी है. अब हम देखते हैं इस पिक्चर के ऊपर हमें क्या क्वेश्चन दिए हैं. लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो. ऊपर जो हमें दिया हुआ है उन चीज़ों के नंबर को हमें काउंट करना है. तो सबसे पहले क्या है? कोकोनट्स. कोकोनट्स हमें काउंट करने हैं. देखिए कोकोनट्स आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं. पहले इधर कोकोनट है, इधर है, यहाँ कोकोनट है, इधर है और दो नीचे है. हम इन्हें कैसे काउंट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कर सकते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं? इन्हें ग्रुप्स में काउंट कर सकते हैं. कैसे? आप देखो एक ग्रुप में कितने कोकोनट है? 1 2 3 4 5. ठीक है, और हर एक ग्रुप में 5 कोकोनट्स है. ठीक है, तो 5 ये हो गया. 5 + 5 कितना हो गया? 10. 10 + 5 हो गया 15. 15 + 5 हो गया 20. और 20 + 5 हो गया 25. और हमारे दो अलग से पड़े हुए हैं तो 25 + 2 हो गया हमारा 27. तो हमारे कितने कोकोनट्स है टोटल इस पिक्चर में? 27. तो जब हम चीज़ों को ग्रुप में ऐड करते हैं तो हम इजीली काउंटिंग कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बचता है. ठीक है, तो कोकोनट्स हो गए 27. अब हमें बोट्स काउंट करनी है. यू कैन सी बोट कहाँ है हमारी? बोट हमारी इधर है. ठीक है, तो हम ग्रुप्स में ही काउंट करेंगे. देखिए कि एक ग्रुप में कितनी? 1 2 3 4. वन ग्रुप में 4, दूसरे ग्रुप में भी 4, तो मतलब क्या हो गई? 8. 4 + 4 8. तीसरे ग्रुप में भी 4, तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया हमारा? 12. तो बोट्स कितनी हो गई हमारी? देयर आर 12 बोट्स. तो आप बोट्स के आगे लिख देंगे 12. अब चिल्ड्रन हमें काउंट करने हैं, बच्चे काउंट करने हैं. तो देखिए बच्चे कितने हैं. एक ग्रुप ये है बच्चों का, एक ग्रुप ये है बच्चों का, एक ग्रुप ये है बच्चों का. ठीक है, एक ग्रुप में 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 2 + 2 + 2 हमारा हो गया 6. तो चिल्ड्रन है हमारे 6. ठीक है, अब ऐसे ही हमें ऑरेंजेस काउंट करने हैं. तो ऑरेंजेस देखिए कहाँ रखे हैं? इधर. तो देखिए एक प्लेट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक प्लेट में 10, तो दूसरी प्लेट में भी कितने हैं? 10 है. और 10 + 10 हमारा कितना होता है? 20. तो ऑरेंजेस हो गए हमारे 20. इस तरह से हम ग्रुप में चीज़ों को इजीली काउंट कर सकते हैं. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड यू काउंट दैम? आपने कैसे काउंट किया उन्हें? डिड यू काउंट दैम 1 by 1? क्या आपने उन्हें 1 by 1 काउंट किया एक एक करके, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किया? या फिर ग्रुप में काउंट किया? या फिर आपने बंचेस में या ग्रुप्स में काउंट किया? तो आपने बंचेस या ग्रुप्स में काउंट किया है तो आप लिख सकते हो आई हैव काउंटेड इन बंचेस और ग्रुप्स. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे देखिए लेटस डू. लेटस डू में क्या है? लुक एट द शॉप्स शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी हमें जो ऊपर शॉप दी गई है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है अबाउट नेकलेस. ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारे. देखो यहाँ पर कितने नेकलेस आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर देखो कितने नेकलेसेस है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देयर आर 10 नेकलेस. ठीक है, और हर नेकलेस में कितनी बीड्स है वो आप फिर काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हर एक नेकलेस में 10 है. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है उन्होंने देखते हैं.
देयर आर 10 necklaces of shells with 10 shells in each necklace. ठीक है, हमारे 10 necklaces थे तो हम 10 लिख देंगे. There are dash group of balloons with dash balloons in each group and dash loose balloon. अब हमें बैलून्स काउंट करने हैं और देखना है एक ग्रुप में कितने बैलून्स है. तो देखिए कितने बैलून्स है एक ग्रुप में. 1 2 3 4. एक ग्रुप में हमारे 4 बैलून्स है. और कितने ग्रुप है हमारे. 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स है बैलून्स के. तो हम क्या करेंगे. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा. 4 × 6 हो रहा है हमारा. तो 6 × 4 हो रहा है तो हमारा हो गया 24. और अलग से 2 बैलून दे रखे हैं तो टोटल बैलून हो गए हमारे 26. तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा. देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ बैलून्स. बैलून्स के कितने ग्रुप्स थे. 6 ग्रुप्स थे. और बैलून्स विद द डैश बैलून ईच ग्रुप. एक ग्रुप में कितने बैलून थे. 4 थे. और कितने बैलून लूज बैलून्स थे. 2 बैलून्स थे. तो इस तरह से आप लिख देंगे. नेक्स्ट है. देयर आर डैश बंचेज ऑफ बनानास विद डैश बनानास इन ईच बंच एंड डैश लूज बनानास. ठीक है, हमें अब बनानास काउंट करने हैं कि कितने बंचेज है बनानास के और एक बंच में कितना है और कितने लूज बनाना है. तो देखिए ये हमारा ग्रुप है. एक ग्रुप में कितने बनाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एक ग्रुप में 12 बनाना है. मतलब 1 दर्जन बनाना है ग्रुप में. तो कितने ग्रुप है. 1 2 3 4 5 6 है ना. कितने बंचेस हो गए. 6. और अलग से जो बनाना रखे हैं वो कितने हैं. 4 बनाना है. ठीक है. और एक ग्रुप में कितने बनाना है. 12 बनाना है. तो देखिए हमें क्या लिखना है यहाँ. देयर आर कितने बंचेस थे हमारे. 6 बंचेस थे विद डैश बनानाज इन ईच बंच. एक बंच में 12 बनाना थे हमारे. और कितने लूज बनाना थे हमारे. 4 लूज बनाना थे. ठीक है, आगे चलते हैं. तो देखिए सुरभि हैज़ कलेक्टेड सम सी शेल्स. यहाँ पे एक गर्ल है और उसका नाम है सुरभि और उसने कुछ सी शेल्स ऐसे शंख इकट्ठे करे. शी वॉन्ट्स टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रेसलेट्स एंड नेकलेसेस. और वो अपनी मदर की हेल्प करना चाहती थी ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस को बनाने के लिए. ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया हमसे. सुरभि हैज़ मेड डैश ग्रुप ऑफ shells with dash number of shells in each group of the bracelet. तो उसने जो ब्रेसलेट बनाया है उसके बारे में हमसे पूछा है कितने ग्रुप्स है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप्स है. और हर एक ग्रुप में कितने हैं. 1 2 3 4 5. तो हर एक ग्रुप में 5 है. अगर हम इन्हें काउंट करने हो कि टोटल शेल्स कितने हैं कैसे करेंगे हम. एक ग्रुप में हमें पता चल गया 5. तो 2 ग्रुप में हो गए 10. 3 ग्रुप्स में हो गए 15. 4 ग्रुप्स में हो गए 20. 5 ग्रुप में हो गए 25. 6 ग्रुप में हो गए 30. 7 ग्रुप्स में हो गए 35. 8 ग्रुप्स में हो गए 40. 9 ग्रुप्स में हो गए 45. और 10 ग्रुप में हो गए हमारे 50. सो कितने शेल्स है ये टोटल 50 शेल्स है. अब आगे देखिए क्या है. अब ये सुरभि की मदर है. हर मदर हैज़ मेड डैश ग्रुप ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ नेकलेस. उसकी मदर जो है नेकलेस बना रही है और उनके देखो कितने ग्रुप्स हैं. 1 2 3 4 5. हर मदर हैज़ मेड 5 ग्रुप्स ऑफ शेल्स विद एक ग्रुप में कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और हर एक ग्रुप में 10 हैं. ठीक है, तो टोटल इनके भी हम काउंट करते तो कैसे करेंगे. एक ग्रुप में हमारा 10 है. 10 + 10 हमारा हो गया 20. 20 + 10 हो गया 30. 30 + 10 हो गया 40. और 40 + 10 हो गया 50. और मदर ने भी कितने शेल्स यूज़ किए नेकलेसेस बनाने के लिए. 50. ठीक है, आगे चलते हैं. ट्राई द टंग ट्विस्टर. यहाँ पे एक टंग ट्विस्टर दे रखा है. इसे आपको जल्दी जल्दी बोलना है. क्या दिया हुआ है. She sells seashells at the seashore. ठीक है, इसे आपको जल्दी जल्दी बोलना है. आगे देखिए. Let us think. आपको बताना है. लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कम इन द पैक ऑफ 10. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी है जो 10 के पैकेट में आती हो.
ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसका 10 का पैकेट बना होता हो? तो ऐसी हमारा क्या क्या आता है, एक तो पेंसिल होती है हमारे 10 के पैकेट में, है ना, पूरा पैकेट एक बॉक्स में 10 पेंसिल होती है। बिस्किट्स हमारे होते हैं एक पैकेट में 10 बिस्किट्स होते हैं अगर हम ले 10 वाला तो, है ना। और क्या हो सकता है, टॉफ़ीज़ होती है हमारी 10 के पैकेट में आती है ना। अगर और कोई भी चीज़ है तो आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, टेस्टी चीकूज़। चीकू आपने खाया होगा, चीकू एक फ्रूट होता है हमारा जो हमें बाहर से ऐसे लगता है कि पोटैटो आलू हो, है ना। मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूज दैट ही हैज़ अरेंज द ट्रे। मनोज जो है अपने पापा की हेल्प करता है चीकू को बेचने के लिए, तो उसने चीकूज को ट्रे में अरेंज कर दिया कुछ इस तरह से। अब हमसे क्या पूछा गया है, देयर आर डैश चीकू इन वन ट्रे। एक ट्रे में कितने चीकू है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ट्रे में 10 चीकू है, तो टोटल चीकू कितने होंगे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ग्रुप्स में काउंट कर सकते हैं। एक में 10, तो 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60, 7 में 70 और 8 में 80। तो टोटल कितने चीकू हो गए, 80, और हर एक ग्रुप में कितना है, 10 हो गया। ठीक है, आगे देखो, नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन वन ट्रे फॉर सेलिंग। अब आप जो है मनोज की हेल्प करो इन चीकूज को ट्रे में रखने के लिए। ठीक है, 25 चीकूज है। ठीक है, डैश ट्रे ऑफ 10 चीकूज एंड डैश चीकूज। तो 25 चीकू को रखने के लिए उसे कितनी ट्रे चाहिए होगी, एक में 10 है तो 2 में 20, तो 20 आ गए एक ट्रे में, तो 2 ट्रेस चाहिए होगी उसे। और कितने लूज चीकू बच जाएंगे, 5 लूज चीकूज बच जाएंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे 25। ऐसी 43 के लिए उसे कितनी ट्रे चाहिए, 1 2 3 4 ट्रेस चाहिए, और लूज चीकू कितने हैं, 3, तो हो गए 43। 35 चीकूज के लिए उसे कितनी ट्रे चाहिए, 1 2 3 ट्रेस चाहिए, और 5 लूज चीकूज बच जाएंगे। 58 चीकूज के लिए उसे कितनी ट्रे चाहिए, 1 2 3 4 5 ट्रेस चाहिए, और कितने चीकूज बच जाएंगे, 8 चीकू बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रे में कितने आ रहे हैं, 10 चीकूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम काउंटिंग इन टेंस कर रहे हैं कि 10 के ग्रुप में हम कैसे काउंट करें। अब आपको मैचिंग करनी है यहाँ पे कि सबसे पहले 80 चीकूज आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर 8 ट्रेज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 80 चीकूज है। ऐसी 72 चीकूज के लिए हमें कितनी ट्रे चाहिए होगी, 7 ट्रेज होंगी और 2 अलग से चीकू रखे होंगे, तो ये रहे हमारे 72। ऐसे ही 56 चीकू 5 ट्रे में अरेंज होंगे और 6 चीकू अलग से, तो 56। ऐसे ही 28 चीकू 2 हमारी ट्रेज हो गई और 8 चीकू बच गए, तो 28 चीकू हो गए। अब देखिए, फन विद ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स। अब हम जो है सीखेंगे काउंटिंग ब्लॉक्स और स्ट्रिप्स की हेल्प से। ठीक है, अब हम देखते हैं, लुक एट द ब्लॉक स्टिक। यहाँ पे एक ब्लॉक स्टिक दी हुई है, तो काउंट करिए इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ब्लॉक स्ट्रिप में कितने ब्लॉक्स है, 10। तो हम मान के चलेंगे कि ब्लॉक स्ट्रिप में कितने ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैन यू टेल हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ब्लॉक स्ट्रिप्स। एक ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स है, 10 ब्लॉक्स है। अब एक और ब्लॉक स्टिक बनाइए इस तरह की, देखिए, लुक एट माई 10 स्टेप। ये बॉय बोलता है मेरी 10 की स्टेप देखो कैसी दिखाई दे रही है ना, इसने ट्रेन बना दी है उससे। तो इसमें भी कितने यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 ब्लॉक स्ट्रिप मीन्स 10। एक ब्लॉक स्ट्रिप में कितने होंगे, 10 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ, 1 2 3 ब्लॉक स्टिक्स है, तो कितने हो गए ये टोटल, यही 30 हो गए, 30 और अलग से कितने दे रखे हैं, 4, तो हो गए 34। तो इन्होंने हमें लिख रखा है 3 ब्लॉक स्टिक्स एंड 4 ब्लॉक्स होंगे, तो 34 टोटल हो जाएंगे। अब इन्हें काउंट करते हैं, तो देखिए कितनी स्टिक्स है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं हमारी,
और कितने ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक ब्लॉक स्टिक में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 50 + 3 53 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 मतलब 40 हो गया, और ये हमारे 4 है तो कितने हो गए टोटल ब्लॉक्स 44। इसी तरह 10 स्ट्रिप्स को भी काउंट करना है, जो अभी 10 स्ट्रिप्स है, तो देखिए एक स्ट्रिप में 10, ठीक है, तो कितनी 10 स्ट्रिप है, 1 2 3 4 10 स्ट्रिप है, और यूनिट्स मतलब एक एक कितना है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 10 है तो हमें पता है 40 और 6 46। ऐसे इसको काउंट करेंगे कितनी स्ट्रिप्स है, 1 2 3 4 5 6 10 स्ट्रिप्स है, एंड डैश यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर 68। ऐसे ही आप इधर काउंट करेंगे, देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 10 स्ट्रिप्स हो गई, और लूज कितनी है हमारी, लूज है हमारी 8, तो हो जाएगा नंबर यहाँ पर भी हमारा 68 हो गया, ठीक है 68। तो एक स्ट्रिप में 10 है, ठीक है, एक ब्लॉक स्ट्रिप में भी 10 है। आगे देखिए कंप्लीट द बिलो टेबल। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करना है कि ये नंबर हमें दे रखे हैं, अब हमें बताना है उसमें कितनी 10 स्ट्रिप्स होंगी और कितने यूनिट होगी। जैसे नंबर है 24, तो 10 की कितनी स्ट्रिप्स होंगी, 2 होंगी, और यूनिट कितनी होंगी, 4 होगी, तो 20 ये 20 + 4 24 बन जाएगा। ऐसे ही 36 में 3 स्ट्रिप्स होंगी हमारी पूरी और 6 यूनिट्स होंगी। 72 में 7 हमारी 10 स्ट्रिप्स होगी और 2 यूनिट्स होगी। 69 में 6 10 स्ट्रिप्स होगी और 9 यूनिट्स होगी। 46 में 4 10 स्ट्रिप्स होगी और 6 हमारे यूनिट्स होगी, ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। 1 10 स्ट्रिप्स मतलब 10, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, लेट अस मेक 100। अब हम 100 बनाना सीखेंगे। 100 कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है, लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। ये बॉय बोलता है मैंने 10 स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ दी, और एक स्ट्रिप में 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80 + 10 90 + 10 100 हो गया, ठीक है। तो 10 100 बनाने के लिए हमने 10 स्ट्रिप्स ले ली, कितने की, एक स्ट्रिप में 10। तो ये गर्ल बोलती है दीज आर मेड अप ऑफ 100 यूनिट्स, और उसमें यूनिट्स कितनी है, मतलब एक एक कितना है, अगर हम एक एक काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आप काउंटिंग लिखेंगे तो ये टोटल यूनिट है हमारी 100, ठीक है, एक एक अगर हम लेके चले। तो यहाँ पर देखो क्या है, अब हमें ये काउंट करना है कितना येलो और कितना रेड। तो देखिए येलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रिप्स है येलो की, तो मतलब कितना नंबर हो गया, 70, और 3 हमारी रेड है तो कितना हो गया, 30, तो 70 येलो यूनिट्स हो गई, 30 रेड हो गई, 7 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 3 रेड स्ट्रिप्स है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 100 यूनिट्स, और स्ट्रिप्स हम देखें तो हमारी 10 स्ट्रिप्स है। ऐसे ही हमें इधर काउंट करना है, देखो येलो यूनिट्स कितनी हुई हमारी, 1 2 3 4 5 मतलब 50, एक हो गई 50, और रेड भी हमारी 5 है तो ये हो गई 50। येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है, येलो 10 स्ट्रिप्स हमारे पास 5 है, रेड 10 स्ट्रिप्स है हमारे पास 5 है, टोटल यूनिट्स कितने हो गए, मतलब 1 1 कितने हो गए, 100 हो गए, और 10 स्ट्रिप्स कितनी है हमारे पास, 10 है, ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना है। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है, तो आप देखिए कितनी येलो यूनिट्स है, 1 2 3 4 येलो है तो 40, और ये 6 हमारी रेड है तो 60, ठीक है, तो 40 येलो यूनिट्स है, और रेड यूनिट्स हमारे पास 60 है। 10 की स्ट्रिप्स कितनी है, येलो 4 है स्ट्रिप्स, और रेड की स्ट्रिप्स कितनी है, 6 है,
टोटल यूनिट्स हो गए 100 और 10 की स्ट्रिप्स कितनी हो गई 10। ठीक है, कितने स्ट्रिप्स है टोटल 10। इसी तरह से आपको ये भी फिल करना है इसी तरह। ओके, आगे चलते हैं। लेट अस मेक 100, ये एक गेम है आपके लिए। लेट अस मेक 100 ये आप पढ़ लेंगे और इसे अपनी क्लास में खेलने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, काउंटिंग थ्रू कार्ड्स। अब हम काउंटिंग सीखेंगे कार्ड्स के ज़रिए। सबसे पहले हमने ग्रुप्स में सीखा, उसके बाद हमने ब्लॉक्स की हेल्प से सीखा, 10 स्ट्रिप्स की हेल्प से सीखा। अब हम सीखेंगे कार्ड्स की हेल्प से काउंटिंग। तो देखिए गर्ल क्या बोलती है, 18, 19, 20, 21। ओ आई फॉरगॉट द काउंट, कि मैं तो भूल ही गई मैं काउंट कहाँ पे थी, है ना। हम कभी कभी काउंटिंग कर रहे होते हैं चीज़ों की तो हम भूल जाते हैं, फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं उसे गिनना, है ना। फिर से वो दोबारा से स्टार्ट कर रही है 1 2 3 4। तो ये बॉय क्या बोलता है, लेट मी टेल यू द न्यू वे ऑफ काउंटिंग दिस शेल, कि मैं तुम्हें एक नया तरीका सिखाता हूँ इन शेल्स को काउंट करने का। ठीक है, अब वो क्या तरीका सिखाता है, आई हैव प्लेस ट्राइंगल कार्ड्स फॉर द ग्रुप ऑफ 10। जहाँ पर 10 है, ग्रुप 10 के ग्रुप के नीचे मैंने ट्राइंगल बना दिया है, मतलब 1 ट्राइंगल मीन्स 10। ठीक है, 1 ट्राइंगल मीन्स 10 एंड सर्कल कार्ड फॉर 1 शेल, और एक शेल के लिए अगर यूनिट्स है लूज है तो उसके लिए सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ट्राइंगल मतलब 10 और सर्कल मतलब 1। ठीक है, तो देखो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 + 10 + 10 कितना हो गया 30, 30 + 1 हो गया हमारा 31। ठीक है, आगे इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। लेट अस थिंक, आपको कंप्लीट करना है ये। 3 हमारे ट्राइंगल्स है तो 3 10s हो गए। 1 कितना है, 1 1 है, तो 30 + 1 कितना हो गया, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सर्कल मतलब 1s, ट्राइंगल मतलब 10s। ठीक है, और 1 3 31। सो देयर आर 31 शेल्स, तो कितनी शेल्स हो गए 31। अब ऐसे ही आपको नीचे काउंट करना है, 1 ट्राइंगल मीन्स 10, तो 10 + 10 + 10 कितने हमारे 10s है, 3 10s है, और 1s कितने हैं 1 2 2 1s है। तो 10s पे हमारे नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है 10 गुना। ठीक है, उसके आगे लग जाती है 1 0, तो ये हो गया 30 + 2 कितना हो गया हमारा 32, है ना। तो 3 2 32। इस तरह से आप जो है ये कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कितने 10s है, 1 2 3 4 5 10s है। 1s कितने हैं 1 2 3 1s है, तो 10s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 1s की वैल्यू 3 रहेगी और हमारा नंबर बन जाएगा 53। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, और आगे देखो कितने 10s है हमारे, 2 10s है। 1s कितने हैं 1 2 3 4 8 1s है, नंबर क्या बन गया 20 + 8 28। अब आपको इन्होंने नंबर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ड्रॉ 10s के लिए ट्राइंगल बनाना है और 1s के लिए आपको सर्कल बनाना है। तो 90 + 3 कितने ट्राइंगल्स बनेंगे हमारे 9। एक 10s में कितना है 10, 9 ट्राइंगल बन गए हमारे, ये हो गए 90, और 3 हमारे सर्कल बन गए, ये हो गया 3, तो 90 10 3 1s हो गया हमारा 93। ठीक है, ऐसे नंबर हमें दे रखा है 75, तो बताइए कितने ट्राइंगल बनेंगे 7 ट्राइंगल बनेंगे, और सर्कल कितने बनेंगे 1s यूनिट पर 1 2 3 4 5, नंबर हो गया हमारा 75। 70 + 5 75। इस तरह से आपको 29 के लिए यहाँ पर खुद से बनाना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, मेक नंबर्स। अब नंबर्स हम बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर कार्ड्स। कार्ड्स की हेल्प से अब हम नंबर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रन कैन मेक नंबर यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स। बच्चे जो है नंबर बना सकते हैं अलग अलग नंबर कार्ड्स की हेल्प से, आइदर ऑफ 10s और 1s। ये वो 10s भी हो सकता है और 1s भी हो सकता है। द टीचर कॉल आउट अ नंबर से
52, जैसे आपके टीचर ने नंबर बोला 52. द चिल्ड्रन विद द नंबर कार्ड्स 50 and 2 will come together and form a number 52 shown as below. The number game continue for other numbers such as 24. तो ऐसे 24 बोला टीचर ने, तो बच्चों ने आके 24 बना दिया. तो देखिए वंस प्लेस पे उसने रखा 2 क्योंकि सेम वैल्यू होगी. टेंस प्लेस पे रखा 5 क्योंकि 5 की बन जाएगा 50 और 50 + 2 हमारा हो गया 52. ऐसे ही हमारा 20 + 7 हो गया 27. ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पर ऑरेंजेस की ट्रे है. सूरज प्लीज टेक आउट ट्रे टू अरेंज दिस 43 ऑरेंजेस. सूरज से बोलती हैं कि ये 43 ऑरेंजेस है, इसके लिए ट्रे लाओ और एक ट्रे में कितने ऑरेंज आएंगे 10. आई थिंक आई नीड 3 ट्रेज टू अरेंज दैम. तो सूरज बोलता है कि शायद मुझे 3 ट्रेज चाहिए होंगी. क्या सूरज सही है? क्या 3 ट्रेज में 43 ऑरेंजेस आ जाएंगे? तो आगे हम देखते हैं. तो देखिए अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट. तो वो सूरज जब 3 ट्रे में रखता है तो बहुत सारे ऑरेंजेस फिर भी बच जाते हैं. आई थिंक यू नीड 1 मोर ट्रे. तो उससे बोलते हैं कि आपको एक ट्रे की और ज़रूरत है. येस आई नीड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस. उससे 4 ट्रेज चाहिए ताकि वो 40 ऑरेंजेस को रख सके और 3 जो है अलग से रह जाएंगे. तो 40 + 3 43 अरेंज हो गए. ठीक है, आगे देखिए. कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस. बताइए कौन सा नंबर ज़्यादा है, 43 या 33? 34. तो हमारा हम जानते हैं 43 ज़्यादा है क्योंकि उसका 10th प्लेस पे 4 है तो वो हो जाएगा 40. 1st प्लेस पे 3 है तो वो हो जाएगा 3. 40 + 3 हो गया हमारा 43. ठीक है, तो वो बताता है सूरज 43 ऑरेंजेस विल बी मोर इन नंबर एज देर आर 4 10s इन इट वाइल 34 देर आर ओनली 3 10s. क्योंकि 34 में सिर्फ 3 10s है. अब बताइए आप विच इज़ लेस 27 ऑरेंजेस और 72. तो 27 ऑरेंजेस आर लेस देन 72 ऑरेंजेस बिकॉज इसमें क्यों? क्योंकि इसके 10th प्लेस पर 2 है और इसके 10th प्लेस पे 7 है तो ये 20 होगा और ये 70 होगा. तो 27 हमारा कम है. आगे देखिए क्या दिया हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर और लेस. मोर और लेस लिखना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में. तो बताइए 67 चीकूज डैश देना 76 चीकू. 67 चीकू 76 चीकू से क्या है, मोर या लेस? लेस है, कम है तो लेस. 53 शेल्स डैश देना 35 शेल्स. 53 शेल्स 35 शेल्स से क्या है, ज़्यादा है तो मोर. ठीक है, लेस का मतलब होता है कम और मोर का मतलब होता है ज़्यादा. आगे देखिए क्या है. What about 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस विच इज़ मोर. अब आपके पास 43 ऑरेंजेस और 47 ऑरेंजेस है, कौन से ज़्यादा होंगे? तो देखिए कौन से ज़्यादा होंगे हमारे 47 ऑरेंजेस. ये ट्रे में अगर हमें रखे तो दोनों ही 4 ट्रेज में आ जाएंगे और बचेंगे यहाँ 3 यहाँ पे 7. तो 47 हमारे ज़्यादा है. सो 47 ऑरेंजेस आर मोर देन 43 ऑरेंजेस. इन बोथ 43 एंड 47 देयर आर 4 10s बट 1st प्लेस भी हम देखेंगे तो 3 जो है वो 7 से छोटा है तो 47 ऑरेंजेस हमारे ज़्यादा है. ऐसे ही लेट अस डू आपको कंप्लीट करना है. इसमें क्या करना है, 29 इज़ मोर देन 20. 29 क्या है, 20 से ज़्यादा है. तो हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है. अब इन्होंने पूछा है हमसे क्या, डैश इज़ लेस देन 41. 41 से कोई लेस नंबर हमें बताना है तो हम कोई भी लिख सकते हैं जैसे 38 39. ठीक है, डैश इज़ लेस देन 76. 76 से लेस क्या हो सकता है, जो 76 से कम कोई भी नंबर हो सकता है जैसे 45 हो गया. 45 इज़ लेस देन 76. 49 इज़ मोर देन 49 किससे बड़ा है, तो 49 किससे बड़ा होगा, कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम जो 49 से छोटा है तो 42. 25 इज़ लेस देन 25 किससे छोटा हो सकता है, को हम नंबर लिख देंगे जैसे 29. डैश इज़ लेस देन 2. 2 से लेस देन क्या है, 2 से लेस देन सिर्फ हमारा 1 है. ठीक है. 36 इज़ मोर देन 36 किससे ज़्यादा है,
कोई भी नंबर लिख देंगे जो 36 से छोटा है, जैसे 30। डैश इज मोर देन डैश, अब आपको यहाँ पर दोनों नंबर लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं 5 इज मोर देन 4, 5 जो है 4 से ज़्यादा है। आगे देखिए क्या है, फ्लैश कार्ड गेम है ये। मेक फ्लैश कार्ड ऑफ नंबर 0 to 9 तक आपको फ्लैश कार्ड बना लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। नंबर्स लिखने हैं उस पर 0 से लेके 9 तक। मेक द डिजायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू रूल्स गिवन बिलो, प्लेसिंग दीज कार्ड्स इन टेंस। यहाँ पे टेंस और वंस का फ्रेम दिया हुआ है, आपको उसमें वो आके लगाने हैं। तो देखिए क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 50, ऐसा नंबर हमें कोई बताना है जो 50 से बड़ा हो। तो 51 हो सकता है, 52 हो सकता है ना। तो हम बोल सकते हैं 50, जैसे हमने 52 बोल दिया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और वंस प्लेस पर 2 लगा देंगे हम। नंबर लेस देन 30 कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे 26, तो 2 टेंस पे आ गया 2 और वंस पे आ गया 6। ऐसे ही अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59, ऐसा कौन सा नंबर है जो 47 और 59 के बीच में आए। इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर आए तो कोई सा भी आ सकता है, जैसे हमने 50 लिख दिया, ठीक है। विच इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होती है हमारी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 10, ठीक है। 1 0 10, फिर इससे बड़े ही होते हैं सारे नंबर जिसमें 2 डिजिट आती है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, वाई डू यू थिंक दैट नंबर यू मेड इज द लार्जेस्ट। आपने जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बनाना है, कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा 2 डिजिट में, तो वो 99 होगा, क्योंकि 99 के बाद जो अगर नंबर आएगा वो 100 आएगा और 100 में 3 डिजिट होती है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हो गया 99 और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हो गया हमारा 10। आगे देखिए, चूज एनी वन फ्लैश कार्ड एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर। Now swap these cards to make another number and find out whether it is bigger or smaller than the previous number. How will you get the largest number using the same digit? ठीक है, आपको ये फ्लैश कार्ड लगाने हैं और उन्हें जो है स्वैप कर देना है। जैसे यहाँ पे 35 है तो इन्होंने क्या किया, अगले में टेंस प्लेस पे 5 ले आए और वंस प्लेस पे 3 ले आए। ऐसे ही आप कोई नंबर बनाएंगे, जैसे 82 है तो यहाँ 28 हो जाएगा। आपने लिया नंबर 45 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, हमने स्वैप कर दिया उन्हें। 89 है तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, मार्क बाय पासिंग द पाथ। हमें ये मार्क करना है इस पाथ को फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, बड़े नंबर से होते हुए हमें छोटे नंबर पर जाना है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 92 सबसे बड़ा है, फिर 73 है, फिर 65 है, फिर 53 है, फिर हमारा क्या है 32 है और फिर 20 है। इस तरह से आपको इधर भी करना है। इधर हमारा सबसे बड़ा क्या नंबर है 91 है। 91 से छोटा हमारा देखिए क्या है 76 है। 76 से छोटा है हमारा 53। 53 से छोटा हमारा क्या है 34। 34 से छोटा 23। 23 से छोटा 19। 19 से छोटा क्या है हमारा 14 और 14 से छोटा है हमारा 11। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बनाना है। अब देखिए, प्ले विद नंबर हु एम आई, आपको बताना है वो कौन सा नंबर है, ठीक है। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 99, क्योंकि उसके बाद 100 आता है जो कि 3 डिजिट नंबर बन जाता है। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। मैं सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हूँ जहाँ पे कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे 99 में हम 9 2 बार लिख रहे हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें डिजिट रिपीट ना हो और वो लार्जेस्ट हो, तो वो क्या होगा 98, ठीक है। इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हो गया हमारा 10, क्योंकि उससे पहले 9 आता है, ठीक है, और वो 1 डिजिट नंबर होता है। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर माई डिजिट आर रिपीटेड। मेरी डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है, तो ऐसा नंबर हो गया 11, 1111। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विद द 3 एट द वंस प्लेस। मैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हूँ और मेरे जो है टेंस प्लेस पे 3 है, तो 3 है तो क्या बना सकते हैं 30,
जिसके टेंस प्लेस पे 3 है और 0 लगा दिया हमने, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द वंस प्लेस। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके वंस प्लेस पर 2 आए, तो वंस प्लेस पर 2 आए और वो लार्जेस्ट भी हो और बड़ा भी हो, तो ऐसा नंबर हो गया हमारा 92। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे ही आप अपने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ, वलम कली। वलम कली क्या है? इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट। केरला में ओनम मनाया जाता है एक स्नेक बोट की हेल्प, स्नेक बोट रेस की हेल्प से, कॉल्ड वलम कली। और उस रेस को किस नाम से जाना जाता है? वलम कली। द रेस हैज नियरली कम टू एंड। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ईच बोट। यहाँ पर आपको बोट दिखाई दे रही है और ये फिनिशिंग लाइन है, मतलब यहाँ पे ये फिनिश हो रहा है। तो आपको इसके बेसिस पर हमें बताना है विच कलर बोट केम द फर्स्ट इन रेस। कौन से कलर की बोट फर्स्ट आई? तो जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंची वो कौन सी बोट है? रेड। ठीक है, विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड। थर्ड कौन सी बोट आएगी हमारी? फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, तो थर्ड आपको कौन सी दिख रही है? येलो बोट, तो येलो लिख देंगे। ठीक है, एट विच पोजीशन आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स। ब्लू और ग्रीन बोट्स कौन सी पोजीशन पर है? देखो ये दोनों साथ साथ चल रही हैं और वो किस पोजीशन पे चल रही है? 4th नंबर पे, 4th। ठीक है, 4th पोजीशन पे चल रही है। आगे देखिए, राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। पिंक और ऑरेंज कौन कौन से नंबर पे चल रही है हमारी? पिंक हमारे 2nd नंबर पे चल रही है ना, और ऑरेंज हमारी, ये हमारा 1st नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे, ये दोनों 4th नंबर पे और ये 5th नंबर पे। तो पिंक हमारी चल रही है 2nd नंबर पे और ऑरेंज चल रही है हमारी 5th नंबर पे। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखिए क्या है, लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द गिवन कैलेंडर। यहाँ पे हमें एक कैलेंडर दे रखा है जो कि 2023 का है और मंथ है हमारा अगस्त का। तो इस कैलेंडर की हेल्प से हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए कैलेंडर में हमारा 1 तारीख को क्या डे पड़ रहा है? हमारा ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे से हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 31 पे, और 31 पे क्या पड़ रहा है? थर्सडे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। ओनम कौन से डे पर मनाया जा रहा है? तो देखिए ओनम क्या है, ओनम कब मनाया जा रहा है? ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे को ओनम मनाया जा रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है? इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा 15 अगस्त को सेलिब्रेट, और उस दिन भी ट्यूसडे है, तो हम लिख देंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। ठीक है, रक्षाबंधन इज ऑन डैश वेडनेसडे ऑफ द मंथ। रक्षाबंधन कौन से वेडनेसडे पर पड़ रहा है मंथ के? तो रक्षाबंधन देखो यहाँ पर है और ये वेडनेसडे को है, और कौन सा वेडनेसडे है? ये 1st वेडनेसडे हो गए, 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये 5th। तो रक्षाबंधन हमारा 5th वेडनेसडे पे पड़ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5th। ठीक है, 5th वेडनेसडे पर हमारा रक्षाबंधन पड़ रहा है। आगे देखिए, फाइंड आउट इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मार्क इन ऑन कैलेंडर। अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे अगस्त में आता है तो आपको उसे कैलेंडर में मार्क कर देना है। जर्सी नंबर 17, द प्लेयर वियरिंग जर्सी नंबर 17 इज प्लेइंग वेल। ठीक है, ये एक प्लेयर है और उसका जर्सी नंबर क्या है? 17। अगर हम किसी प्लेयर का नाम ना जानते हो, है ना, तो हम किससे बता सकते हैं? उसके जर्सी पे जो लिखा हुआ है, तो वो बताता है ही इज़ आर्या माय फेवरेट प्लेयर। तो बॉय बताता है इसका नाम आर्या है और ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। तो जर्सी नंबर से भी हम प्लेयर्स को पहचानते हैं, है ना। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। काउंटिंग इन ग्रुप सीखा, 10 की स्ट्रिप से काउंट करना सीखा, ट्राइंगल्स और सर्कल की हेल्प से काउंट करना सीखा। हमने जाना सब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 10 होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 99 होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।